हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, आज इसकी क्लास नंबर 17 है और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। और हम लोग ने कंप्लीट 16 कर लिए हैं और आज ये 17वें क्लास है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये क्लास होती रहेगी और कंप्लीट हम लोग CBT 1 2021 के एनटीपीसी की कंप्लीट करेंगे और इसके बाद 2016 के कंप्लीट करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है, एरे, एरे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यूएसबी। यूएसबी पोर्ट में जाना जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। और इसमें कुछ हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक के आधार पर मौसम का जो निर्धारण होता है, अगर अचानक नीचे गिरने लगे तो तूफान आने की संभावना, और धीरे धीरे गिरे तो वर्षा आने की संभावना, और धीरे धीरे अगर ऊपर जाए तो मौसम साफ होने की संभावना है। और आपका जो ऑडोमीटर का उपयोग होता है वो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में किया जाता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती हैं। वो फसलें कहलाती हैं आपकी फलीदार जो फसलें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी नाइट्रोजन की उर्वरता को बढ़ाती है। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित है? हमारे जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रस संवेदी। रस संवेदी। प्रत्येक वक्र में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, वृक्काणु। वृक्काणु, ऑप्शन नंबर सी। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किस में टूटता है? ये टूटता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में ये टूटता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है महाधमनी होती है। ऑप्शन नंबर सी होती है। और अशुद्ध रक्त जिसमें अनॉक्सी हीमोग्लोबिन होता है, सामान्यतः ये सिराए रक्त कहलाती हैं। ये जो होती हैं सिराए रक्त कहलाती हैं। फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, फुसफुस सिरा में, और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? कलपक्कम में तो ऑप्शन नंबर जो बी है, कामिनी, ये इसमें रिएक्टर है। कामिनी रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम 231 का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 आते हैं। हम लोग 11वां क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन तो इसमें नीचे ही है आपका, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे होगा? वृक्क का किससे होगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका जो नेफ्रोलॉजी होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन आते हैं, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर सी। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियां और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी होती है, उसे हम कहते हैं मक्का। ऑप्शन नंबर सी। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ये की गई थी बोकारो में आपका USSR। ऑप्शन नंबर
सी की स्थापना की गई थी 1972 में। आपका बोकारो और आप कुछ और भी हैं इसमें, जैसे भिलाई हो गया, भिलाई आपका सोवियती संघ के द्वारा, राउरकेला आपका उड़ीसा में पड़ता है, ये आपका जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में, ये ब्रिटेन की सहायता से, और बोकारो जो है ये आपका सोवियती संघ, ये भी सोवियती संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? प्रथम भारतीय जो पहलवान बने थे बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो वह है आपका उड़ान, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी जो थे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के शासी परिषद में भारत में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन कब किया गया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो गठन किया गया था और 1957 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने की थी? वो थे आपके महाराजा मेहताब चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? तो उसका गठन अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन जो हुआ वो 1962 में किया गया। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? चंद्रकांता की रचना जो की थी आपका देवकीनंदन खत्री ने, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा किया गया था। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए स्प्रूस समिति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 23 पे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के जो लेखक हैं आपके J.C. कुमारप्पा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी P.C. मोहनलॉविस ने तैयार की थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 1961 तक रहा था। और इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण रहा था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में आपका रियो शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी, ये जाना जाता है। आपका क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो ये लाया गया आपका 1793, ऑप्शन नंबर बी में। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन नंबर ए, शिमला समझौता किया गया 1972 में। और 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद शिमला में एक संधि हस्ताक्षर हुई, इसे शिमला समझौता कहते हैं। पंचशील समझौता अगर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। और ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो यह है आपका भारतीय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर यह आपका असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत से संबंध रखते थे? ये थे आपके ध्रुपद
गायन से संबंधित रखते थे। तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे था। और तानसेन के जो गुरु का नाम आ जाए तो हरिदास होगा। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स का प्रकाशन कब किया गया? इसका प्रकाशन कब किया गया? तो ये हो जाएगा हमारे पास 1972 में। 1972 में इसका प्रकाशन किया गया। द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? 1972 में। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुल बीजारोपित भूमि। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कही जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किसके बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ वो भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? वारली है आपकी वारली लोक चित्रकारी आपकी है महाराष्ट्र राज्य की लोक कला है। ऑप्शन नंबर जो ए है महाराष्ट्र की है। और हम लोग और देख लेते हैं इसमें, जैसे पट्टचित्र आ जाए तो पट्टचित्र हम लोग उड़ीसा लगाएंगे। पिथौरा चित्रकला आ जाए तो गुजरात और मध्य प्रदेश है, गुजरात और मध्य प्रदेश। कलमकारी आ जाए तो आंध्र प्रदेश। काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल। चिकनकारी आ जाए उत्तर प्रदेश। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु। और फुलकारी जो चित्रकला है वो पंजाब में है। तो फाइनली गाइस हमारे आज के 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ये सीरीज़ ऐसी आगे चलती रहेगी। धन्यवाद।